गुजरात के रण में सीएम योगी, गुजरात चुनाव में सीएम योगी का प्रचार, उसमें हम आगे भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं मैनपुरी की, जहां भावुक हुए शिवपाल यादव। मंच पर भावुक हो गए शिवपाल यादव और कहा कि मैंने नेताजी को कभी निराश नहीं किया, मैं आपको भी कभी निराश नहीं करूंगा, मैं नेताजी के साथ बचपन से रहा। ये बातें शिवपाल यादव ने कही और वो भी बेहद भावुक अंदाज में। डिंपल यादव के लिए पूरा यादव परिवार एकजुट होकर लड़ रहा है। शिवपाल यादव भी पूरी तरीके से साथ खड़े हैं और आज तो वो मंच पर भी एक साथ नजर आए। अखिलेश यादव ने भाषण दिया, उसके बाद शिवपाल यादव ने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, साथ आने की इच्छा जो आपकी थी वो मैंने पूरी करी। नेताजी को पक्की श्रद्धांजलि होगी अगर आपने यहां से हमसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से अगर जिताया तो पक्की श्रद्धांजलि होगी। और आप लोगों की जो इच्छा थी, हम लोगों से कोने में भी कहते थे, कोने में जाकर भी कहते थे, एक होना जरूरी है। तो मैं इसलिए मैं अखिलेश से भी कहना चाहता हूं, मेरा समर्पण और मेरी क्षमता, मैंने यूं ही नहीं नेताजी के साथ, मैं बहुत छोटे से नेताजी से जुड़ा हूं, 9-10 साल का जब से था, और यूं ही नहीं मैंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा। इसलिए मैंने समर्पण और मैंने क्षमता ऐसे नहीं समर्पण किया, पहचानिए। और मैं आज यहां पर आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूं, मैंने नेताजी को कभी निराश नहीं किया। तो आज हमें जनता के सामने मैं कहना चाहता हूं, आपको भी हम कभी निराश नहीं करेंगे। जैसे जैसे मैनपुरी में चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे अखिलेश और शिवपाल की दूरियां कम होती जा रही हैं। आज फिर अखिलेश ने मंच पर चाचा शिवपाल के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। नेताजी की सियासी विरासत में जीत हासिल करने के लिए पूरा यादव परिवार एकजुट है। मैनपुरी में आज एक बार फिर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मौका था मैनपुरी में समाजवादी कार्यकर्ता सम्मेलन का। मंच पर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव के लिए प्रचार के लिए एकजुट दिखाई दिए। मंच पर तीनों को बड़ा हार पहनाकर उनका स्वागत किया गया। लंबे वक्त के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से मैनपुरी में शिवपाल सिंह यादव ने प्रचार की कमान संभाली है। वहीं अखिलेश यादव के दूसरे चाचा रामगोपाल यादव भी प्रचार कर रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार प्रदेश के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रही। कार्यक्रम हो रहा है और ये दोनों कार्यक्रम ही विधानसभा के हुए हैं। हालांकि मुझे डिक्शनरी में ये नहीं पता है कि जो अपना रिकॉर्ड तोड़ दे उसको क्या कहते हैं। शायद डिक्शनरी में इसका शब्द नहीं होगा और कोई मास्टर हो, कोई पढ़ाने वाला हो, शायद शब्द भी नहीं ढूंढ सकता। जो अपना रिकॉर्ड तोड़ दे उसका शब्द नहीं नजर आता मुझे, लेकिन राजनीति में एक शब्द है, जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दे उसको जसवंत नगर विधानसभा कहते हैं। और ये जसवंत नगर विधानसभा ऐसी है जिसकी पहचान न केवल अपने आसपास के जिलों में है, बल्कि पूरा देश जानता है कि जसवंत नगर विधानसभा कौन सी है। वहीं शिवपाल यादव ने युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर सरकार पर निशाना साधा और साथ ही मतदान वाले दिन एकजुट होकर डिंपल यादव को वोट देने की अपील की।
कितने हमारे नौजवान परेशान हैं, पढ़े लिखे नौजवान कितने परेशान, इनसे कोई बात नहीं हो रही। तो इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करते हैं कि सब लोग मिलकर 5 तारीख को जो भी वोटर उसको बुला लेना। अगर बाहर हैं, कहीं नौकरी में हैं, कहीं काम करने चले गए हैं, तो उनको बुला लेना और सबके सब वोट दिलवा देना। वहीं रामगोपाल यादव ने जो वोटर्स बाहर हैं उन्हें मैनपुरी बुलाकर भारी संख्या में मतदान करने की अपील की। ये ऐसा शानदार क्षेत्र है, ये राम सिंह साखी बैठे हुए हेमदास कठेरिया हैं और एक वो जो चुनाव लड़ रहे हैं जंगल के खिलाफ। ये जब उधर से हार के आते हैं तो अकेला जसवंत एमपी बना देता है कि नहीं बना देता है हमेशा। तो अब तो कई क्षेत्र ऐसे जो इतने मजबूत हैं जो लाखों वोटों से हरा देंगे किसी भी उम्मीदवार को जो दूसरी पार्टी का होगा। इसलिए पूरे उत्साह से रहना। जैसे जैसे मैनपुरी चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे चाचा भतीजे के बीच सियासी दूरियां भी कम होती दिखाई दे रही हैं। चाचा शिवपाल अब खुलकर बहू डिंपल के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश भी चाचा शिवपाल को पूरा सम्मान दे रहे हैं। जसवंत नगर सीट पर शिवपाल यादव की मजबूत पकड़ है। ऐसे में अखिलेश और शिवपाल का साथ आना जसवंत नगर में वोटर्स को बड़ा संदेश दे रहा है। तो मैनपुरी में शिवपाल और अखिलेश के साथ आने को लेकर बीजेपी ने तीखा निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि एसपी चाहे लाख कोशिश कर ले, उपचुनाव की तीनों सीटों पर जीत भाजपा की होगी। मैनपुरी की जंग जीतने के लिए अखिलेश और शिवपाल साथ आ चुके हैं। हर मंच पर दोनों के बीच बढ़ती करीबी साफ दिखाई देने लगी है। अखिलेश शिवपाल के पैर छू रहे हैं तो शिवपाल विजय श्री का आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि तीनों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी बम्पर वोटों के साथ जीत रहे हैं। हम लोग अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता को लेकर चुनाव मैदान में हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजना है जन जन तक पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के कारण लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। लोगों को मानना है बीजेपी ही उन्हें सिक्योरिटी दे सकती है, प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है और हर गरीब की, आम आदमी की सरकार बीजेपी की सरकार है। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव और सांसद विनोद सोनकर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में परिवार और अस्तित्व को बचाने के लिए कोशिश हो रही है। अखिलेश और शिवपाल के एकजुट होने पर उन्होंने कहा कि पहले भी सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। सोनकर ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने काफी काम किया है, लिहाजा मैनपुरी में जीत बीजेपी की होगी। ये जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से केंद्र में देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जीत तय है। रही बात उन दोनों को इकट्ठा होने की, आपने पिछले समय में देखा होगा कि कितने बार मिलते हैं, कितने बार बिछड़ते हैं, क्योंकि लड़ाई अस्तित्व की है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये छटपटाहट मात्र है। और जिस प्रकार से मैनपुरी में एक लंबे समय से इन लोगों ने केवल जाति की राजनीति की, परिवार की राजनीति की, तो मैनपुरी के लोग इससे मुक्ति चाहते हैं। सीतापुर दौरे पर पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी कुनबा चाहे एक हो जाए, फिर भी वो मोदी लहर को नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैनपुरी का किला अंतिम किला है जो इस बार ध्वस्त होगा और 8 तारीख को बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। ये समाजवादी पार्टी के कुनबा एक हो जाए। पिछले दिनों में आप देखते हैं कि सपा और बसपा भी एक हो गई थी, तभी मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाई थी। और अभी पिछले उपचुनाव में रामपुर में और आजमगढ़ में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है विजय श्री प्राप्त की, जो इन लोगों को बहुत बड़ा किला हुआ करता है। तो ये अंतिम किला जो है बचा हुआ है मैनपुरी का, ये भी ध्वस्त हो जाएगा। आप जो है 8 तारीख का इंतजार।
मैनपुरी की चुनावी जंग आसान नहीं है, न बीजेपी के लिए और न एसपी के लिए। लिहाजा दोनों ओर से सियासी जोर आजमाइश जारी है। मैनपुरी से देवेंद्र चौहान के साथ न्यूज़ 18।